पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामले में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। बाबा रामदेव को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली माफी। मामले में 30 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। रामदेव को 30 अप्रैल को कोर्ट में होना होगा पेश। बड़ी खबर आपको बता दें कि फिलहाल बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को किसी राहत नहीं देती हुई कोई राहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट नजर आ रही है। नहीं मिली माफी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को। तो सुप्रीम सख्ती इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखी जा रही है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। पतंजलि को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। भ्रामक विज्ञापन का मामला जिस पर अब शिकंजा कसता हुआ सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पतंजलि की तरफ से गंभीर बीमारियों को ठीक करने का दावा किया गया, चाहे वो कोरोना हो, कैंसर हो, एड्स जैसी गंभीर बीमारी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। वहीं एलोपैथी पर पतंजलि ने सवाल उठाए। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, क्या कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई इस पूरे मामले में आज सुनवाई के दौरान? मामले की जब सुनवाई हुई उस समय बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे। उनके तरफ से वरिष्ठ वकील जो है मुकुल रोहतगी पेश हुए थे और उन्होंने कहा, कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 67 न्यूज़पेपर में उन्होंने ऐड दिया है और माफीनामे को लेकर के ऐड दिया है, जिस पर कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा कि जो विज्ञापन का जो आकार है, साइज है, वो ऐसा लगता है कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा। हमने इस तरीके के आकार में विज्ञापन छापने के लिए नहीं कहा था। जिस तरीके का विज्ञापन आपने भ्रामक विज्ञापन न्यूज़पेपरों में दिया था, उसी आकार में इसे छपना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि केंद्र सरकार नियम 170 को हटाना चाहती है, आखिर क्यों हटाना चाहती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से कहा कि एक अर्जी हमें मिली है, जिस अर्जी में कहा गया है कि बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए, यह मांग की गई है। जिस पर मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि हमें इस अर्जी से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें इस अर्जी पर सुनवाई करनी है और सुनवाई के बाद हम इस पर जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि हमें आशंका है कि यह प्रॉक्सी याचिका हो सकती है, इसलिए हम इस पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की तारीख तय की है। 30 अप्रैल तक इस मामले में 30 अप्रैल को जब सुनवाई होगी, उससे पहले बड़े आकार में विज्ञापन छपवाना होगा और उससे संबंधित जो सारी मीडिया की कटिंग न्यूज़पेपर की कटिंग होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष समय से पहले पेश करना होगा। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर आपने कल ही विज्ञापन को क्यों छपवाया, जबकि आपको 1 हफ्ते का मोहलत दी गई थी। इतना बंडल आपने रख दिया, आखिर उस बंडल को हम क्यों देखेंगे और इतना समय कहाँ है। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल की तारीख तय की है। 30 अप्रैल को बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण दोनों पेश होंगे और उस दिन पुनः इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। महत्वपूर्ण बातें कही आपने गोपाल, जिस तरह से विज्ञापन के साइज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखी गई, क्योंकि देखिए जिस बात का हम लगातार गोपाल जिक्र कर रहे हैं कि गंभीर बीमारियों का जिक्र किया गया, कोरोना, वो वक्त जब पूरी दुनिया जो है इस त्रासदी से गुजर रहा था, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, एड्स जैसी गंभीर बीमारी, और जब आप इन बीमारियों का जिक्र करते हैं तो जाहिर तौर पर आपको सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है और साइज छोटा नहीं होनी चाहिए, हर किसी की नजर उस पर पड़नी चाहिए। ये समझे इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर? जी बिल्कुल, यही समझा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विज्ञापन में, मीडिया में जो है वो भ्रामक विज्ञापन छपवाए गए थे, उसको लेकर के आईएमए ने आपत्ति जाहिर की थी और उसके बाद यह सारा मुकदमा
शुरू हुआ था और कोर्ट ने आज यह बात कही है कि एक तरफ पतंजलि का विज्ञापन चलता है और दूसरी तरफ टीवी चैनलों में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जो चलती है उससे संबंधित खबरें चलती है। तो इसे साफ समझ में आता है कि किस तरीके से जो है विज्ञापन दे करके और इस मामले को जो है वो बराबर किया जा रहा है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो गलती की गई है उस गलती का सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यहां तक कह दिया था कि बीमारी तभी ठीक होती है जब उसका इलाज होता है और कानून सबके लिए बराबर है। तो बाबा रामदेव आचार्य बालकृष्ण के लिए यह साफ संकेत था सुप्रीम कोर्ट से कि आप भले ही कुछ भी हो लेकिन कानून से ऊपर आप नहीं है। आपने जो किया है उस किए की सजा आपको मिलनी चाहिए और मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, तमाम जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अब इस पर बेहद सख्त लगातार नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब 30 अप्रैल का समय जो है बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दिया गया है।